पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान को उसकी मार्शल स्पिरिट जो थी वो किसी जगह के बारे में बता रही होती है। इसलिए किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी जगह पर जाने की कोशिश करता है जहां पर उसकी मार्शल स्पिरिट उसे ले जाना चाहती है। वहां पर आने के बाद किन्नान को एक कुआं दिखाई दिया था और कुएं के अंदर जाते साथ ही वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने 9 फ्लोर का एक टावर था। वहां पर उसे एंजल भी दिखाई देती है जो किन्नान को उस टावर के बारे में बताती है कि टावर के हर फ्लोर में अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है। किन्नान को यहाँ पर हर फ्लोर के खतरे को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो इस टावर के टॉप फ्लोर तक के पहुंच सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही एंजल और किन्नान टावर के ऊपर आए गए थे तभी वहाँ पर उनके सामने एक बीस्ट आ चुका था जो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर एंजल जो होती है वो टकले मामा का वेपन निकालकर बीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बीस्ट ने तो आराम से उसके वेपन को रोक लिया था। वेपन से तो उस बीस्ट को कुछ हुआ ही नहीं। एंजल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यहाँ पर मेरे अटैक का इस बीस्ट के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। किन्नान बेचारा वहाँ पर खड़े खड़े घबरा जाता है कि बाप रे ये बीस्ट तो बड़ा ही खतरनाक है। उसका अंदर ही अंदर मन कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ये बीस्ट के ऊपर किसी चीज का असर नहीं हो रहा, मैं भाग कर कहीं जाकर छुप जाता हूँ। वही एंजल की हर एक कोशिश यहाँ पर नाकाम जा रही थी, बीस्ट को कुछ हो ही नहीं रहा था। इस चीज को देखकर एंजल कहती कि बस बहुत हो गया तेरा, तूने मुझे अब यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है तो अब मेरे गुस्से का कहर तेरे ऊपर टूटेगा। जिसके बाद एंजल वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की फुल पोटेंशियल पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से वो वहाँ पर अपना पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर जाती है। वो जहाँ छोटी सी बच्ची थी अब वो एकदम जवान लड़की हो गई थी जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके ऊपर से किसी की आंखें ना हटे। किन्नान खुद यहाँ पर बस एंजल को देखते रह गया था कि बाप रे ये क्या हो गया इसको, ये अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मेरी तो आंखें नहीं हट रही इसके ऊपर से। किन्नान वो बीस्ट भी पगला चुका था, वो भी बस यहाँ पर एंजल को देखे जा रहा होता है। वो उससे कहता है कि अरे वाह सुंदरी तू कितनी प्यारी है, तुझे देखकर तो मेरा मन भर गया, मैं ना तुझे यहाँ से ले जाऊंगा और अपनी रानी बनाकर रखूंगा, सच में मेरी सबसे खास रानी होगी तू। एंजल वहाँ पर बीच से कह रही थी कि देख यहाँ पर तू मुझे ले जाना चाहता है ना तो मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन उसके जाने के बाद तेरा क्या अंजाम होगा उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। तो अगर यहाँ पर तो खुद को जिंदा देखना चाहता है तो फटाफट से हमें यहाँ पर से 3rd फ्लोर पे जाने दे और यहाँ का अगर कोई ट्रेजर होता है तो वो ट्रेजर भी हमें दे दे, वरना मेरा सबर का बांध ना बहुत जल्दी टूट जाता है, और टूटा तो तू तो गया। फिर बीस्ट कह रहा था अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि तू भी यहाँ पर इस किन्नान के साथ यहाँ का ट्रेजर ही लूटने के लिए आई है ताकि हर फ्लोर को क्लियर करते हुए वहाँ के ट्रेजर को तू चुरा सके। देख मैं तुझे एक छोटा सा ऑफर देता हूँ, क्या बोलती है, तू और मैं सीधा यहाँ से टॉप फ्लोर पे चलते, मैं तुझे डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे ले जा सकता हूँ, हम दोनों ही अकेले चलेंगे ऊपर। ये बीस्ट तो बड़ा ही ठरकी निकला। तब किन्नान वहाँ पर आते हुए कहता है बीस्ट से कि अबे तेरे आँख में बीमारी हो गई है क्या, तुझे मैं नहीं दिखाई देता यहाँ पर, मेरा नाम कौन लेगा, मैं भी चलना चाहता हूँ ऊपर। एंजल बीस्ट से कहती है कि देख मुझे पता है कि तू खुद ना यहाँ पर 2nd फ्लोर पे अटका हुआ है, जब तक यहाँ का बैरियर नहीं टूटेगा तब तक कि तू भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मुझे पता है कि तेरे अंदर ताकत नहीं कि तू 2nd फ्लोर का बैरियर तोड़ सके, लेकिन तुझे पता है ये जो किन्नान है ना इसके अंदर ताकत है, ये 2nd फ्लोर का बैरियर तोड़ते हुए तुझे भी आजाद कर सकता है और मुझे भी यहाँ से और ऊपर के फ्लोर पे ले जा सकता है। जिस पर बीस्ट कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, एक किन्नान आज जरा ट्राई तो करके देख कि तू तोड़ पाता है कि नहीं पाता है। इसलिए किन्नान उसी ऑरा के पास आ चुका था जहाँ पर वो स्वॉर्ड लटकी हुई थी। बीस्ट किन्नान को चेतावनी भी दे रहा था कि देख आज से पहले जिसने भी इस ऑरा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है ना उसका बहुत बुरा अंजाम हुआ है, तो जो भी करना जरा संभल के करना। किन्नान कहता हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे लगता है ना कि ये जो ऑरा है ये यहाँ पर 7 क्लिंग फॉर्मेशन को बना रहे हैं, मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में ना पुरानी किताबों के अंदर पढ़ा था, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन को एक साथ नहीं तोड़ा सकता, लाइन बाय लाइन करके इसे तोड़ा जा सकता है। एंजल किन्नान से कहते कि अरे वाह बड़ा ही किताबी कीड़ा बन रहे थे, लगता है काफी कुछ जानकारी हासिल की है तुमने किताबों को पढ़ पढ़ के, अच्छी बात है ये। किन्नान कहता तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब ना तुम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा सा खाली स्पेस दो ताकि मैं सोच सकूं कि कैसे इस फॉर्मेशन को तोड़ने की शुरुआत करूं मैं। इसलिए अब बीस्ट यहाँ पर सीधा एंजल से बात करने लगता है, वो दोनों ही यहाँ पर बातें करने लग गए थे। बीस्ट एंजल से कह रहा था क्यों मेरी रानी चलेगी ना मेरे साथ, मैं जान पर खेल कर तुझे ऊपर ले जा सकता हूँ, हम यहाँ पर ना इस किन्नान का बैंड बजाकर इसे साइड कर देते हैं। लेकिन एंजल कह रही थी कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मुझे किन्नान के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा। तभी वो जो बीस्ट था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि असल में एक इंसान था। वो इंसान ही असल में एक बीस्ट होता है जो खुद को बीस्ट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इंसान को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और उसका नाम बेनजोंग था। वो एंजल से कह रहा था कि अब दिख रहा हूँ ना मैं सुंदर, देखो मेरी चाल ढाल देखो कितना रोमांटिक बंदा हूँ मैं ड्रैगन और टाइगर डीमन सेट का सबसे सुंदर बंदा हूँ, लड़कियां तो मेरी दीवानी
दीवानी है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर दीवाना हो गया। अब तो हाँ कह दो कि तुम मेरी रानी बनने के लिए तैयार हो। लेकिन एंजल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे, वो उसे इग्नोर ही मार रही थी। उसने तो उसकी एक बात तक नहीं सुनी, जो सुनकर बेनजोंग का यहाँ पर दिल टूट जाता है कि अबे यार मेरी सुंदरता तो गई तेल लगाने, ये बंदी तो मुझे देख भी नहीं रही, भाग यार मेरा दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया, मुझे रोने का मन कर रहा है, भाई साहब कोई दारू ला के दो, मैं पीते पीते रोऊंगा। किन्नान काफी देर तक इस फॉर्मेशन को देखने के बाद कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अकेले मेरे बस की बात नहीं है इस फॉर्मेशन को तोड़ना, तो हो सकता है कि मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ जाए, हम तीनों मिलकर यहाँ पर 7 किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही किन्नान यहाँ पर उस बीस्ट को देखता है ह्यूमन फॉर्म में, तो वो पगला जाता है कि बाप रे ये बंदा कौन है, ये जल्लाद आदमी कौन आ गया यहाँ पर, इससे पहले तो कोई लड़का नहीं था यहाँ पे। लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि आखिर ये है कौन। इसके बाद किन्नान, बेनजोंग और एंजल तीनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों ने अपनी पावर को किन्नान के अंदर ट्रांसफर किया था और उन दोनों की पावर को लेने के बाद किन्नान अपनी भी पावर मिला देता है, जिस वजह से तीनों की पावर अब फॉर्मेशन के ऊपर लग रही थी, जिस वजह से देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ पर वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। लेकिन ब्रेक होते साथ ही उसके अंदर से इतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकली थी कि मानो यहाँ पर भूकंप आ जाए। इसलिए बेनजोंग और एंजल दोनों वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कहीं ये पूरा का पूरा कमरा ही तहस नहस ना हो जाए। वो एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसे रोकने में तो एंजल और बेनजोंग की भी यहाँ पर हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी आखिरकार जैसे तैसे करते हुए उन्होंने वहाँ पर उस एनर्जी को रोक लिया था। इस वजह से वो जो फॉर्मेशन के अंदर लटकी हुई स्वॉर्ड थी, वो सब स्वॉर्ड वहाँ पर से गायब होने लगती है। और गायब होने के बाद जितनी भी स्वॉर्ड थी उन सभी ने आपस में मिलते हुए एक स्वॉर्ड को बना लिया था, जिसके अंदर पूरे फॉर्मेशन की पावर और यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड लगी थी उन सब की पावर एक साथ आ चुकी थी। यानी कि वो स्वॉर्ड अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और वो स्वॉर्ड सीधा किन्नान के पास ही आई थी, क्योंकि आखिरी में किन्नान ने इस फॉर्मेशन को तोड़ा था, तो एक हिसाब से वो इस फ्लोर का गिफ्ट है किन्नान के लिए। लेकिन एंजल को वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पसंद आ जाती, क्योंकि किन्नान के पास पहले से ही 7 स्वॉर्ड जो है वो किन्नान से कहती है कि देखो किन्नान, मैं ना इस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेती हूँ, कभी तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगी, नहीं तो फिर मैं जब तक इसका इस्तेमाल करूंगी। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। बेनजोंग बेचारा वहाँ खड़े खड़े बस देखता रह जाता है, उसे तो कुछ भी नहीं मिला था। वो कहता है भाग यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना लड़की मिली ना कोई सामान मिला। किन्नान भी साथ ही साथ बस वहाँ पर सोच ही रहा था कि मुझे सच में एंजल को वेपन देना चाहिए था क्या, चलो वटाओ कोई बात नहीं। एंजल को स्वॉर्ड पसंद आ गई तो उसने उसे रख लिया। इसके बाद वो तीनों की तीनों वहाँ से 3rd फ्लोर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर आते साथ ही उन्हें कई सारे आइस स्टोन दिखाई दिए थे, जो कि बिल्कुल हवा में लटक रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है और किस तरह के स्टोन यहाँ पर लटक रहे हैं। एंजल उन स्टोन को देखकर कह रही थी कि मुझे लगता है ना कि इन स्टोन के अंदर भी किसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, जो यहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन बना रही होगी। इसे भी हमें 2nd फ्लोर की तरह तोड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है कि इसके बाद हम यहाँ से 4th फ्लोर पे जा सके। लेकिन इसे कैसे तोड़ा जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब बेनजोंग जो होता है वो सोचने लगता है कि क्या मुझे यहाँ पर एंजल की मदद करनी चाहिए। इसको पटाने का तो एक ही रास्ता हो सकता है ना कि मैं इसका दिल जीतूं, इसे इम्प्रेस करता हूँ। इसके बाद वो एंजल से कहता है कि देखो तुम जैसी इतनी प्यारी सुंदरी इतना खतरनाक काम करेगी, ये मुझे शोभा नहीं देता, तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। इसके बाद बेनजोंग पूरे जोश में फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आता है, लेकिन फॉर्मेशन की एनर्जी उससे उठाकर दूर फेंक देती है। बेचारा इम्प्रेस करने आया था, वो खुद ही बेइज्जत हो गया। इसलिए किन्नान अपनी मार्शल स्पीड की आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को अच्छे से देख रहा था और इसकी कमजोरियां ढूंढ रहा होता है कि किस तरह से इसे आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। किन्नान यहाँ पर कहता है कि जितने भी स्टोन लगे हैं ना, वो एक एक लेवल के हिसाब से इस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ स्टोन ओरिजिनल है और कुछ स्टोन फेक है। अगर हम फेक को तोड़ दें तो ओरिजिनल भी अपने आप ही टूट जाएगा। जिस बंदे ने भी इस फॉर्मेशन को बनाया है ना, अपनी स्किल और अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इसे बनाया है। एंजल कहती अरे यार वो सब वटा, मुझे बस ये बताओ कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो या फिर नहीं तोड़ सकते हो, मुझे बस वही जानना है। किन्नान कहता है रुको जरा मुझे देखने तो दो, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना नीचे वाले फॉर्मेशन को तोड़ने जितना इजी नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश कर सकता हूँ इस फॉर्मेशन को तोड़ने का, क्योंकि मैंने ऐसे फॉर्मेशन को तोड़ने की टेक्निक सीखी है। इसलिए तुम यहाँ पर ना सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लो। एंजल कहती आंखें बंद करूँ? क्यों करूँ मैं अपनी आंखें बंद? तुम बिना कपड़ों के इस फॉर्मेशन को तोड़ने वाले हो क्या? किन्नान कहता है अबे यार जल्दी करो ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस सीक्रेट टेक्निक का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, वो तब काम नहीं करेगी जब उसे कोई दूसरा इंसान देख रहा हो। इसलिए अपनी आंखें फटाफट से बंद कर लो। अगर तुम्हें नहीं तोड़ना है ये फॉर्मेशन तो ठीक है, हम यहाँ से रिटर्न चलते हैं, उसी में अच्छा होगा। चलो चलो हमें लेट हो रहा है, हमें घर भी जाना है। जिस पर एंजल कहती है कि रुको रुको, मैं तैयार हूँ अपनी आंखें बंद
बंद करने के लिए न जाने कहां से टेक्निक लेकर आ जाता है। अश्लीलता से भरी हुई वो बेचारे बेंजोंग को थप्पड़ मारते हुए कहती कि अबे गधे, तू क्या आंख खोल के देख रहा है? तू नहीं बंद करेगा कि अपनी आंखें? फटाफट से तू भी बंद कर। जिसके बाद बेचारी वहाँ पर एंजल अपनी आंखें बंद कर लेती है और कितनी देर तक के वहाँ पर खड़े रहने के बाद किन्नान से कह रही थी कि अरे किन्नान, फॉर्मेशन टूटा या नहीं टूटा? देखो मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। वो जैसे अपनी आंखें खोलती है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, फॉर्मेशन सब गायब हो गया था। तब उसे पता चलता है कि किन्नान ने तो उसे बेवकूफ बनाया। किन्नान आसानी के साथ वो फॉर्मेशन को तोड़ सकता था। उसने फॉर्मेशन तोड़ा और यहाँ का ट्रेजर लिया और भाग गया वो 4th फ्लोर पे, ताकि ये वाला ट्रेजर भी एंजल उससे ना छीन ले। जिस चीज से यहाँ पर एंजल गुस्सा हो जाती है कि किन्नान की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेल खेलने की, उसने तो मुझे आसानी से बेवकूफ बना दिया। किन्नान कहता है जल्दी जल्दी आओ अगर ऊपर आना है तो, वरना तुम वहीं पे रह सकती हो। मैं तो चला टॉप फ्लोर की तरफ। इसलिए बेचारी किन्नान भागते हुए किन्नान का पीछा कर रही थी और पीछा करते हुए वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। ऊपर जितना भी वो लोग आ रहे थे वहाँ का हर एक फ्लोर का फॉर्मेशन खत्म हो चुका था, क्योंकि किन्नान ने सिर्फ 3rd फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं तोड़ा बल्कि 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर सबका फॉर्मेशन उसने तोड़ दिया था और वहाँ के वो सारे ट्रेजर ऑलरेडी ले चुका है। इसी वजह से उसने कम से कम 1 घंटे के लिए एंजल को आंखें बंद करने के लिए कहा था, ताकि वो पूरे टावर का ही ट्रेजर निकाल कर अपने पास रख सके। लेकिन अब जिस फ्लोर पे वो तीनों के तीनों यहाँ पर आए थे उन्हें सामने किसी तरह का आर्टिफैक्ट रखा हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर से ग्रीन ऑरा बाहर निकल रहा था। उन तीनों को समझ नहीं आता कि अब ये क्या चीज है, क्या ये इस फ्लोर का ट्रेजर है? लेकिन ये है क्या, हमें अभी तो समझ ही नहीं आ रहा। एंजल कहती है कि किन्नान, इस वाले ट्रेजर को मुझे दे देना, प्लीज 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 मुझे देना, तुम यहाँ पर बस मेरी मदद करो उसे निकालने में। मैं देखना चाहती हूँ कि ये ट्रेजर कैसा है। कि जहाँ तक के लगता है ना कि मैंने इस आर्टिफैक्ट के बारे में सुनकर रखा है, इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पाउडर होता है जिसका हम आगे चलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा। किन्नान बेचारा बस वहाँ पर सोच में पड़ा हुआ था ताकि जान सके कि वो क्या चीज देख रहा है अपने सामने। लेकिन जब तक किन्नान यहाँ पर कुछ सोच रहा था तब तक कि एंजल भागकर उसी आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि वो वहाँ जाने के बाद उस आर्टिफैक्ट को हासिल कर सके। लेकिन बेचारी जैसे ही आर्टिफैक्ट के पास आकर उसे छूती है, उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकलती है कि एंजल वहाँ से बहुत दूर फेंका चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये था क्या जिसने उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसी आर्टिफैक्ट के अंदर से कई सारी स्पिरिचुअल पिल बाहर निकलने लगती है, जो कि पूरे कमरे की तरफ घूमते हुए उसी आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और वहाँ पर जाने के बाद सभी की सभी पिल आपस में मिल चुकी थी। मिलने के बाद वो किसी तरह का रिंग बना रही थी। उन तीनों को वहाँ पर समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। क्या इस फ्लोर का जो खतरे वाला फॉर्मेशन था वो खत्म हो चुका है, या फिर ये वही खतरे वाला फॉर्मेशन है जो अब यहाँ पर हमारे आर्टिफैक्ट को छूने की वजह से एक्टिवेट हो रहा है। वो लोग थोड़ा घबराए हुए भी थे कि यहाँ पर असल में ये हो क्या रहा है। देखते ही देखते उस रिंग के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकला था कि वो तीनों वहाँ से पीछे आकर घसक जाते हैं। जो भी चीज यहाँ पर आने वाली थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो एंजल से कह रहा था कि बिना परमिशन के यहाँ की चीज चुरा रही थी। तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जिद्दी लड़की तो नहीं हो? तुम्हें मैनर्स और डिसिप्लिन नहीं सिखाया किसी ने? अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ। इसके बाद वो जो रिंग था उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलती है और पावर निकलते साथ ही वहाँ पर एक बंदा आ चुका था। और यही बंदा था जो एंजल से कह रहा था कि उसके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वो इस फ्लोर का गार्डियन है, जो एंजल की हरकत से अब यहाँ पर भड़क चुका है। उसे देखकर तीनों घबरा जाते हैं कि गया हो गया काम यहाँ पर हमारा, ये नई मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी हो चुकी है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।